है जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इस समय मैं कुछ बिहार में हूँ। यहाँ कथा के टाइमिंग से 4 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक आरती होती है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इसको सुनो। सुबह 9:30 बजे सत्संग टीवी पर इसका प्रसारण होता है। सुबह से आप कथा सुन रहे थे, 850-900 आदमी लाइव में उसको देख रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हार्ट अटैक संबंधी बातों का हमने आपके बीच में बात रखी और उसके निदान की, समस्या के समाधान की भी बात हमने आपको बताई। बहन अमता सिंह ने 5 प्रकार के पित्त के बारे में लिख करके भेज दिया है और आप लिख लीजिएगा। जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, इसको आप आगे भी भेजिए, जिससे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं, आज रात्रि को 8-9 बजे तक एक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। माँ नर्मदा परिक्रमा ग्रुप पर यह डलेगी, जिसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं 4 दिन की उज्जैन की। उसके तत्पश्चात एक आध दिन में आगे 8 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक की लिस्ट आपके पास में पहुंच जाएगी। जो अभी तक अपना सहयोग जमा नहीं कर पाए हैं, अपना सहयोग जमा कर दें। और एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना ना भूलें आप। अब के बार तुलसी वन आश्रम में एक बहुत बड़े अमावस्या यानी 20 तारीख को भंडारे की व्यवस्था की गई है। उस दिन कंबल भी बांट रहे हैं। जो उस दिन रह गए हैं, सहयोग नहीं कर पाए, 2 कंबल के लिए 1100 रुपये का सहयोग और उस दिन भंडारे के लिए 1100 रुपया, दोनों को मिला के 2200 रुपया होते हैं। आप 2100 रुपये का सहयोग करते हुए पितरों की इस दिव्य अमावस्या को आप सार्थक कर लीजिएगा। बहुत आनंद हो जाएगा। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि गौ माता का जो कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है, उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बने। आपके छोटे छोटे सहयोग से गौवंश के लिए एक बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है। मठ की जो सहयोग राशियाँ जो अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं, मठ तैयार होने को जा रहा है। बहुत शीघ्र ही आप अपनी सहयोग राशियाँ आप जमा कर दीजिएगा। इस समय टाइल्स और पीओपी का काम, सत्यनारायण भगवान की रसोई, मठ में एक बहुत बड़ी रसोई का निर्माण हुआ है। इस समय उसमें जो पीओपी वगैरह का काम हो रहा है, तो उसमें भी आप सहयोग करते हुए और ये पुण्य, ये सौभाग्य आप कमा लें। परमात्मा कृपा करे कि आपकी जेब में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी न आए। ईश्वर के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। कविता यादव, आपने कहा 4 दिसंबर को के बाद नहीं है क्या गृह प्रवेश मुहूर्त? प्लीज बता दीजिए। उसके तत्पश्चात जब मुहूर्त निकलेगा तब हम बता पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही बिना पंचांग देखे हम बिल्कुल कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बात के ऊपर लाखों लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि महाराज जी के यहाँ से जो भी बात आएगी वो सटीक और शास्त्र के सम्मत होगी। तो वही बात हम आपके बीच में निवेदन करेंगे। 27 नवंबर और 4 दिसंबर का बहुत अद्भुत मुहूर्त है। आज हमने 5 पित्त की बात करी। यह भी लोगों को आप जाके बताइए, ना तो आंखों की जोत जाएगी, ना हार्ट अटैक होगा कभी भी। और इसको खट्टी डकार के लिए मैंने कुछ बातें कही हैं। एक एक बात को जरा बारीकी से आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगामी कार्यक्रम है, क्या है आगामी कार्यक्रम? हम 24 तारीख तक यही हैं। 24 तारीख की रात्रि को मैं सिलीगुड़ी में रुकूंगा और 25 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम है। और उसी दिन मेरी फ्लाइट दिल्ली के लिए है और मैं 26 तारीख को होशंगाबाद नर्मदापुरम पहुंचूंगा। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक विशाल राम कथा का आयोजन है। वहां पर 1 बजे से कथा के टाइमिंग से हैं। सब लोग, वहां के आसपास के जितने भी लोग हैं, आप पधारिए। सबके लिए बड़ी अद्भुत व्यवस्था की जा रही है। बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा है। गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है। इसके प्रमुख इसमें मनोरथी श्री राठौड़ जी हैं। तो ठाकुर साहब को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है गौ माता के इस अद्भुत कार्य के लिए। वहाँ के जितने भी लोग हैं वह सब वहाँ पर चल करके आए। 4 तारीख से 24 तारीख तक माँ नर्मदा परिक्रमा, 84 महादेव, नारायण सरोवर और 9 नारायण और 7 सरोवर की यह परिक्रमा है। बहुत आनंद आवेगा। 25 तारीख को हम इंदौर में हैं और 26 तारीख को हैं वृंदावन में सत्यनारायण भगवान की कथा और भंडारा। 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक श्री रमेश दत्ता जी फरीदाबाद और उनके द्वारा होने वाला लखानी धर्मशाला में अद्भुत कार्यक्रम है। वहां आप सब लोग पधारें। और 3 तारीख से 3 जनवरी से 11 जनवरी तक और प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में, तो बाबुलनाथ रोड से महाप्राण की कथा सुनने के लिए आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। गौ माता के साथ में जरूर जुड़िएगा और हमारे YouTube चैनलों को देखते हुए और जितनी अद्भुत वीडियो पड़ी हैं, एक भी वीडियो न छूट जाए।
एक से एक वीडियो बहुत अद्भुत है। महात्मा चरक का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। महात्मा चरक जी को पता था कलयुग में ये सब बीमारी आएंगी और उन्होंने कितने वर्ष पूर्व से इन सब बातों का भैया निदान कर दिया है। तो यह बहुत आनंद देने वाला यह ग्रंथ है, बहुत इसमें आनंद हो रहा है। और मैं कहूँगा 1-2 दिसंबर को, और आप 1 और 2 दिसंबर को अगेन के ही महीने में एकादशी उद्यापन है, उसके भी नामांकन जारी हैं। तो उसमें आप आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क करते हुए उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। कल हम और भी कुछ बातें चरक संहिता से करेंगे। अभी हम कई महीनों तक चरक संहिता के सूत्रों को आपके पास तक भेजेंगे। उर्मिला गुप्ता आपने लिखा है, महाराज जी पित्त के बारे में पहली बार सुना है। पूरा ये जीवन, पूरा शरीर पित्त के ऊपर टिका हुआ है और इसलिए पित्त को ठीक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पित्त को कैसे ठीक रखा जा सकता है, क्या खाएं पिएं, उसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। बहन सुमन यादव आपने लिखा, चरक संहिता बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छी जानकारी है। इन महात्माओं के लिए तो जितना कुछ बोला जाए भैया उतना कम है। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, हर हर महादेव। ऐसे ही इन दिव्य कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए, अपने जीवन को सार्थक करते रहिए और आज की दक्षिणा चुकाइए। आज की दक्षिणा क्या है? यदि आप सत्संग टीवी पर सुन रहे हैं तो अपने मोबाइल से कम 20 लोगों को सत्संग टीवी की यह लिंक कम से कम 20 लोगों को भेजिए। और यदि आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो आप भी कम से कम 20 लोगों को ये लिंक भेजें। आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो भी इसको आगे भेजिए। इसका एक बहुत बड़ा पुण्य आपकी झोली में होगा, क्योंकि जो जानलेवा बीमारियां हैं इनसे हम बिल्कुल बच जाएंगे। ये स्वास्थ्य है वर्धक जो बातें कही जा रही हैं ये बहुत अद्भुत हैं। लोग ये कहते हैं कि साधुओं ने क्या दिया। अरे उनकी जीवनी पढ़िए, उनके ग्रंथ पढ़िए, तब पता चलेगा कि साधुओं ने क्या दिया।